लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, तो डॉक्टर ने हमें मना किया है कि आपको जिम नहीं करना। हाँ, अगर दिक्कत बोन से रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड है, हुँ, तो डेफ़िनेटली जिम नहीं करना चाहिए। हुँ, आज के टाइम पे फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो लास्ट के अंदर सिज़ेरियन एकमात्र ऑप्शन बचेगा। सबको बच पता है कि एक शॉर्टकट है, हुँ, होना तो सिज़ेरियन ही है, पहले से डेट फिक्स करेंगे और सिज़ेरियन करवा लेंगे जाके। करवा जिसकी हुई सिज़ेरियन डिलीवरी है, ऑलरेडी उसके मोटापे की वजह से सिज़ेरियन डिलीवरी हुई, क्योंकि वो हुँ। स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एक तो जैसे आपके अकॉर्डिंग कौन-सा बेटर है, सप्लीमेंट्स या देसी खाना? 100 में से 90% चीज़ें आपने अच्छी की, 10% आप ऊपर-नीचे कर सकते हो। इतना ठीक आपकी है। बॉडी टॉलरेट करने के लिए बनी है। किसी-किसी को डाइजेस्टिव इश्यू आते हैं सत्तू से, हुँ। क्योंकि चना है बेसिकली, चने से गैस भी होती है बहुत सारे लोगों को। अभी जैसे हम योगा पे थोड़े क्वेश्चंस करते हैं तो कि योगा करने से वेट लूज़ होता है, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो कि ओनली वेट लूज़ होता है या कोई और बेनिफिट्स भी उसको मिलते हैं? देखिए, योगा के एक्चुअल में तो दूसरे बेनिफिट्स ज़्यादा है बजाय वेट लूज़ के। ओके। वेट लूज़ तो एक्चुअल में आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। हुँ, आप डाइट वही रख रहे हो हुँ, और आप चाहे कुछ मर्ज़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं आएगा। स्टार्टिंग में ज़रूर थोड़ा बहुत आपको फ़र्क आएगा, क्योंकि उतनी कैलोरी आप अपने वर्कआउट से, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी से निकाल रहे हो। हुँ, उसके अलावा वो एज़ सच आपको कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। योगा आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करता है। ओके। योगा से आपके फेफड़े बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है, आपके अंदर के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम, अगर आप ब्रीथिंग प्राणायाम वगैरह कर रहे हो तो, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहे हो, तो इनसे आप अंदर से हेल्दी होते हो। ओके। और सूर्य नमस्कार हुआ, इस टाइप हुँ, के अगर आप पोस्चर्स वगैरह करते हो, तो आप फिज़िकली भी अच्छे हो रहे हो बाहर से। हुँ, तो ये सब मिलके आपको एक रिज़ल्ट देता है अच्छी हुँ, फ़िटनेस के लिए, कि आपका शरीर अब और अच्छी कैपेसिटी से काम कर पा रहा है। हुँ, जब आप उसका एंड्योरेंस बढ़ा दोगे, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दोगे, हुँ, आपके फेफड़े अब और अच्छे से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, आपका बिल्कुल। हार्ट अब और अच्छे से काम कर पा रहा है, हुँ, तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाता है, जो हुँ, कि स्लो हो गया था बिना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी के। हुँ, तो अपने आप ही आप अपने खाने को मेटाबॉलाइज़ करोगे, अब आपका खाना लगेगा भी आपको। हुँ, तो वहाँ वेट लॉस में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन वेट लॉस एक्चुअल में अपना टारगेट नहीं है। हुँ, वेट तो गंदे लाइफ़स्टाइल की वज़ह से बढ़ा था। जी। जो कि लाइफ़स्टाइल आपको चेंज करना, अगर आपने योगा की तरफ कदम बढ़ा ही दिया, हुँ, मतलब आप फ़िटनेस की तरफ जा रहे हो अब हुँ, आप अवेयर हो रहे हो। हुँ, तो योगा एक सिर्फ़ स्टेप है हुँ, आगे बढ़ने का। अब धीरे-धीरे आपको अपने डेली की लाइफ़ के ज खाने-पीना हुआ, उसमें चेंज करना पड़ेगा। हुँ, आपका डेली का रूटीन आपको चेंज करना पड़ेगा। हुँ, आपने योगा की बात की है, तो योगा को मैं रिलेट करता हूँ, अगर योगा ही कोई करना चाहता है फीमेल घर के अंदर, हुँ, तो फास्टिंग से बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। क्योंकि ये हमारे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। हुँ, योगा तो पुराने ऋषि-मुनि थे, वो बहुत ज़्यादा जो जो लोग उसमें चले जा साधना में चले जाते थे, वो एक हुँ, योगा का ही पार्ट है। ओके, ध्यान करना योगा का ही पार्ट है। ठीक है, ध्यान में जाना, तो वो घंटों-घंटों, दिनों-दिनों कुछ नहीं खाते थे। ठीक है। अब आप देखोगे फास्टिंग की अगर मैं बात करूँ, तो हुँ, ये फास्टिंग स्टेट में रहना ही एक्चुअल में हेल्थ है, जिसको ठीक हम लोगों ने बंद कर दिया है। हुँ, सिर्फ़ खाना-पीने में दिक्कत नहीं है कि गलत खा पी रहे हैं, हुँ, लेकिन इस खाने-पीने से कभी ब्रेक नहीं देते। ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल चलता-चलता हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है। क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी ऐप डाउनलोड कर ली, उसको अपन कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं, उसको एक स्विच ऑफ की नीड होती है। ठीक है। वो स्विच ऑफ की नीड, हुँ, वो रिकवरी की नीड हमारे शरीर को भी है। हुँ, हम उसमें डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। अब या तो वो बीमार होके आपको एक दिन ऐसा बीमार करेगा कि हुँ, आपको कोई खाना अच्छा नहीं लगेगा, हुँ, तो हम खाना-पीना छोड़ देते हैं, सही है कह ना? रहे वो हमारा, क्योंकि बॉडी को डिमांड नहीं होती, हुँ, बॉडी नहीं चाहती, बॉडी आपको बीमार करके लेती है। हुँ, या तो वो बीमार करके ले लेगी, या फिर आप जानबूझ के कर लो, जिसके लिए हमारे हमारे नवरात्रे आते हैं, हाँ, लोगों के रोज़े आते हैं, रोज़े रमज़ान आते हैं। आती है ना? हर बिल्कुल, धर्म में, हर चीज़ में फास्टिंग का कहीं न कहीं बहुत महत्व है, ठीक है। उसका रोल बहुत आता है, तो जी, फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, अगर आप फास्टिंग करते हो, हुँ, जैसे ऑनलाइन में देखता हूँ आजकल ये डिटॉक्स ड्रिंक है, हुँ, ये डिटॉक्स के लिए ये आपका शरीर डिटॉक्स कर देगा। हुँ, पूरे दिन आप खाना खा रहे हो, एक चीज़ पीने से आप कहाँ से डिटॉक्स हो जाओगे? डिटॉक्स हो जाओगे, आप सही है। डिटॉक्स नहीं हो सकते हो, हुँ, आप किसी भी चीज़ को पी के, हुँ, नई ऐड ऑन करके डिटॉक्स नहीं हो सकते हो। हुँ, अगर आपको डिटॉक्स होना ही है, हुँ, तो फास्टिंग कर लो। हुँ, व्रत रखो, पूरा दिन कुछ मत खाओ, हुँ, आपकी बॉडी खुद को डिटॉक्स करेगी, क्योंकि वो बची हुई चीज़ों को तो बाहर निकाल देगी हुँ, और शरीर में प्रॉब्लम को ढूँढना स्टार्ट करेगी। जो-जो प्रॉब्लम होगी उनसे वो जूझेगी अपने आप, हुँ, उनको सही करेगी। हुँ, तो ये अगर ये नवरात्रे आते हैं, अगर आप 7 दिन ये भी कर लेते हो, हुँ, 7 दिन 9 दिन, हुँ, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है ये बहुत बूस्ट हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल हो जाती है कि आप उस सीज़न के बाद बीमार नहीं पड़ते हो। हुँ, साल में 2 बार आते हैं, हाँ, आपने आते देखा हैं, होगा जब भी, बिल्कुल। है ना? अरे रमज़ान वगैरह है, ये भी साल में 2 बार आते हैं। अच्छा, जब भी मौसम चेंज होते हैं, हुँ, जब भी आपका मौसम चेंज होने वाला होगा, हुँ, जब भी सर्दी से जब गर्मी से सर्दी आ रही होगी हुँ, या सर्दी से गर्मी आ रही होगी, उसके हुँ, बाद में आते हैं।
तो बिल्कुल। ये आपके शरीर को एक बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी देने के लिए आते हैं, कि ठीक अगर है। आपने इतने दिन ये फास्टिंग कर ली, हुँ। तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। इसके बाद आपके जो सोमवार के व्रत हुए, दूसरे व्रत हाँ, हुए, जिनको आप नाम कोई मर्ज़ी उसको किसी भी गॉड से रिलेट कर दो, कर दो सही। भगवान से कर दो, लेकिन एक्चुअल में वो आपको ताकत देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि आपने बाहर से खाना बंद किया। हुँ, जब आप बाहर से खाना बंद कर देते हो, हुँ, तब आपकी बॉडी के पास करने को और कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास करने को डाइजेशन नहीं है। हुँ। अब उसका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसका खाना नहीं है पचाने को। ठीक और है। ना आपके खून के अंदर कोई चीज़ है जिसको उसको लेके जाना है, कोई न्यूट्रिशन ऐसा आपने डाला है। हुँ, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी प्रॉपर फास्टिंग होगी, तो वो शरीर के अंदर ढूँढता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हुँ, उनको ठीक करता है। हुँ, अब फास्टिंग के मायने भी लोगों ने अलग-अलग बना दिए हैं। हुँ। अब मैं देखता हूँ अपने-अपने घर के अंदर अपने-अपने लोगों ने अपने-अपने तरीके बना रखे हैं। बना रखे हैं कि बिल्कुल। व्रत में ये तो खा ही सकते हैं, हाँ, व्रत में ये तो फलाहार हो गया, फलाहार हो गया, तरह-तरह की दूध है, तली-फली चीज़ें हो गई, शेक हो। शेक हो गया, दूध तो हुँ, पी सकते हैं। मतलब जो अन्न नहीं है, हुँ, वो हम खा सकते हैं, खा ये सकते हैं। फास्ट है। हाँ, तो उस फास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ। इसलिए मैंने हाइलाइट किया कि ये कोई फास्ट के तरीके नहीं हुए। ठीक है। इवन मैं तो देखता हूँ कि जितना मेरी डेली की डाइट नहीं है ना, हुँ, इससे ज़्यादा लोग फास्ट में खाते हैं। खाते हैं। हाँ, ये एक्चुअल तरह-तरह की में चीज़ें लेके, हुँ, तो वो फास्टिंग नहीं है। हुँ। फास्टिंग 3 ही तरीके की है, ठीक है, निर्जला, ठीक है। बिना जल के, हुँ, है ना? आपको पानी भी नहीं पीना पूरे दिन में। ठीक है। अगर आप वो नहीं कर पाते हो, तो हुँ, जल से कर लो, हुँ, कि पानी पी लिया। हुँ, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, आपको हुँ। कुछ खाने को ही चाहिए, तो फल से कर लो, फ्रूट। बस। हुँ, इसके अलावा कोई फास्टिंग का मायना नहीं है। अगर आप किसी भी टाइप का अन्न खा के हुँ, दूसरे तरह की फास्टिंग कोई करना चाहते हो, नहीं है, कोई हुँ। खोलना कोई ज़रूरी नहीं होता। फास्टिंग पहले ये ही होती थी। ठीक है। एक्चुअल फास्टिंग यही है और हुँ, यही आपको डिटॉक्स करती है, यही आपको इम्यूनिटी देती है, यही आपको स्ट्रेंथनिंग देती है। हुँ, हफ्ते में 1 फास्ट आपने कर लिया, हुँ। तो आपके पूरे हफ्ते की बॉडी डिटॉक्स हो गई। ओके, ऐसे। आपने पूरे हफ्ते का जितना भी कचरा खाया था, जो भी चीज़ खाई थी, हुँ। वो सब डिटॉक्स हो जाती है। अब मैं यहाँ एनकरेज नहीं करूँगा कि आप पूरे हफ्ते उल्टी-सीधी चीज़ें खाओ और एक फास्ट कर लो। नहीं, नहीं, वो तो समझ गए। जी। ऑडियंस ऐसे तो समझदार है। और इसमें जैसे ये भी होता है कि अभी आपने फ़ास्ट का बताया, तो जी। पानी का क्या कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ में, आपके वेट कम करने में या और कोई तो पानी का कितना इम्पोर्टेंट रोल देखिए, है? पानी जल तो जीवन है, हुँ, पानी पीना ही पीना है। हुँ। हम बिना पानी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जी। हमारी बॉडी 70% पानी की बनी हुई है, हुँ, तो डिमांड हमेशा उसको पानी की रहती है। हुँ, अब कितना पानी पीना चाहिए, हुँ, ये इसके लिए मैं बोलूँ भगवान ने आपको मैकेनिज़्म अपने आप ही दिया है। हुँ, हमें प्यास लगती है, हुँ, पानी पियो, हुँ। सिंपल। मैं इसके लिए कोई अलार्म लगाना प्रेफ़र नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ आजकल लोग क्या हाँ, अलार्म लगा-लगा के हर 2-3 घंटे में पानी पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं, हर 2 घंटे में पानी पीना है। प्यास है, नहीं है, अलार्म बज गया तो पानी पीना है। पानी पीना है। और ये मिथ है बहुत ज़्यादा और ये डेंजरस भी है। ओके, ज़्यादा पानी पीना आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हो, हुँ, तो आपको उतना ही ज़्यादा पेशाब भी आता है, यूरिन हुँ, भी आप पास करते हो। हुँ, यूरिन अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ में इलेक्ट्रोलाइट लेके निकलता है। हुँ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब आपके उसके यूरिन के अंदर साथ में निकलते हैं। ठीक है। अब आपने निकाल तो दिया, लेकिन रिप्लेस कौन करेगा उनको? हुँ, रिप्लेस करने के लिए नमक ज़रूर खा लोगे, एक सोडियम रिप्लेस हो जाएगा। हुँ, पोटेशियम जो कि फल फ्रूट से मिलना है। हुँ, मैग्नीशियम जो कि आपको इनसे नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट इनसे मिलना था। हुँ, ये हम डेली रूटीन में खाते ही नहीं। खाते हैं। ये डेली लाइफ में कौन कितना खा रहा है, वो आप एक बार झाँक के देखो अपने अंदर कि आपने कितना फ्रूट्स खाए हैं डेली। हुँ, आप रेगुलर बेस पे कितने फ्रूट्स खा रहे हो, हुँ, कितने ड्राई फ्रूट खा रहे हो, कितने नट्स, सीड्स वगैरह खा रहे हो, क्या आप इनको रिप्लेस भी कर रहे हो? हुँ, अगर रिप्लेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ निकाल रहे हो, तो आप हुँ, डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हो। हुँ, सर मैं तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, फिर भी मेरे बहुत बाइंटे आते हैं, अच्छा, क्रैम्प आते हैं, क्रैम्पिंग हाँ, वाले आते हैं बहुत सारे मेरे पास, कि ठीक मेरे है। को क्रैम्प आ रहे हैं, तो हुँ, मैं बोलता हूँ आपको डिहाइड्रेशन है, मेरे को डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत पानी पीता हूँ। हुँ, तो आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, इसीलिए आपको डिहाइड्रेशन है, ठीक क्योंकि है। आप जो पानी पी रहे हो प्लेन वाटर है। हुँ, आपकी बॉडी में गया, आपने पिया तो सिर्फ़ पानी था, लेकिन पानी। आप निकाल सिर्फ़ पानी नहीं रहे हो। हुँ, आपकी बॉडी उस पानी को जब निकालती है, वो बॉडी रख तो रही नहीं है उसको। हुँ, आप 5 लीटर पी रहे हो तो 5 लीटर निकाल देगी। आप हुँ, 6 लीटर पियोगे तो 6 लीटर निकाल देगी। आप 3 लीटर, हुँ, जितना आप कम पानी पियोगे उतना यूरिन भी कम आएगा और ज़्यादा पानी पियोगे तो यूरिनेशन ज़्यादा होता है। आप हुँ, ज़्यादा पेशाब करते हो। हुँ, तो ज़्यादा आप यूरिन पास कर रहे हो तो उसके साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट भी ज़्यादा निकल रहे हैं। हुँ, रही बात गर्मी की, सर्दी की या कब कितना ज़्यादा पानी, हुँ, कई बार डिमांड होती है बॉडी को। जब हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो प्यास भी ज़्यादा लगती है। हाँ, लगती है। ऑब्वियस सी बात है, वो क्योंकि शरीर खुद बताता है आपको कि हुँ, भई मेरे को प्यास लग रही है। प्यास लग रही है, आप नहीं पानी पी रहे हो, आपकी गलती है। हुँ, आपको पीना चाहिए। वो एक्चुअल अलार्म है आपकी बॉडी का, जो ठीक आपको है। बोल रहा है कि अब पानी की नीड है, हुँ, अब आपको पानी पीना चाहिए। हुँ, लेकिन अननेसेसरी बिना मतलब किसी अलार्म के बेस से पानी पीना, दिन में किसी आंकड़े को फिक्स कर लेना हाँ, कि 5 लीटर पानी मेरे को हाँ, पीना ही पीना है, ये हाँ। बिल्कुल गलत है। वैसे वो आइडियल कितना पानी पीना चाहिए हमें? मैं बोलूँ फिर आपकी ये डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। जैसे हुँ, मेरे जैसा आदमी मैं वर्कआउट करता-करता 2 लीटर पानी पी जाता हूँ। अच्छा, मेरा सुबह 1 लीटर पानी तो मेरा कॉफ़ी वगैरह के अंदर मैं मिला के पी लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद में धीरे-धीरे मैं वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट के साथ 1 लीटर पानी हो जाता है, हुँ, क्योंकि उतना मेरा स्वेट भी होता है।
हुँ, मैं उतना स्वेटिंग भी करता हूँ, उतना मेरे को डिमांड होती है, मेरे को प्यास भी लगती है उस टाइम पे ज़्यादा, हुँ, क्योंकि वो हर आदमी की प्रेफ़रेंस डिफरेंट है। अब आप हुँ, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप एसी रूम में बैठे हो, ना आपको स्वेटिंग हो रही है, ना आपको पानी की डिमांड है और आप ज़्यादा पानी पिए जा रहे हो, तो हुँ, वो गलत है। आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप पानी की डिमांड बढ़ाओ, हुँ, ऑब्वियस सी बात है आपका शरीर बढ़ाएगा। सही। तो आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, हुँ, आपकी डेली रूटीन कैसा है, क्या वो धूप में है, हुँ, क्या आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, कम हुँ, आ रहा है, हुँ, आप कितना डिहाइड्रेटेड हो रहे हो दिन में, उतना ही आपको रिप्लेस भी करना है। बिल्कुल। अगर आप एसी रूम में बैठे हो पूरा दिन और आप हुँ, किसी एथलीट को देख के कि एक एथलीट 6 लीटर पानी एक दिन में पी रहा है, हाँ, आप भी वो 6 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दोगे तो आपको वो पानी भी नुकसान करेगा। ठीक है, वो अपनी बॉडी के ऊपर है कि आपको कितना। आप कितना एक्टिविटी कर रहे हो, आप हाँ, कितना पसीना आ रहा है आपको, आप कितना डिहाइड्रेटेड हो रहे हो। ठीक है, उस डिहाइड्रेशन को रिप्लेस करने के लिए आपको हाइड्रेट करने के लिए वाटर है, ना कि ठीक है। ओवर हाइड्रेट करने के लिए, ना कि आपको डिहाइड्रेशन क्रिएट कर दो आप ज़्यादा पानी पी-पी के, हुँ। तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी जैसे 99% लोग मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अभी जो स्ट्रेस या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो वो ये उसके पास ये बहाना होता है कि मैं 9 टू 5 मेरी जॉब होती है या मैं अपने बिज़नेस में इतना बिज़ी हो हुँ। रहा हूँ कि मैं फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं योगा नहीं कर पा रहा। तो मतलब जो योगा और जो फ़िटनेस या जिम है, ये कैसे उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रखने में हेल्प करती है? हाँ जी, बहुत हेल्प करती है। हुँ, एक्चुअल में मेरे पास बहुत लोग आते भी हैं, मैं देखता भी हूँ, आजकल तो बहुत अवेयरनेस है वैसे भी। हुँ, नाइट शिफ्ट वाले भी इवन जो कि सोते भी नहीं है, वो भी आ जाते हैं जिम करने के लिए, हुँ, क्योंकि अब आपको स्ट्रेस दूर करने के लिए आपके पास और कोई फिज़िकल एक्टिविटी है ही नहीं। हुँ, कंप्यूटर पे काम कर के, लैपटॉप पे काम कर के आपकी बैक स्पाइन तो आपकी वीक हो ही रही है। हुँ, उसके साथ-साथ सर्वाइकल होना, लंबा बिल्कुल। हाँ, लोअर बैक में पेन होना बहुत कॉमन है, शोल्डर्स में पेन होना, हुँ, राउंडेड शोल्डर होना, हुँ, ये कॉमन समस्या है जो कि आ जाती है धीरे-धीरे काम करके। हुँ, इसका सॉल्यूशन ही वर्कआउट है एकमात्र, क्योंकि आपको करने को और कुछ है नहीं, आप और कोई हुँ, टाइम आपके पास ना तो टाइम है कोई गेम खेलने का, हुँ, ना आप दूसरी कोई एक्टिविटी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा रहता है कि त 40 मिनट, 50 मिनट जितना भी आपको टाइम मिलता है, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक आप हुँ, जाके एक जिम के अंदर कोई भी आस-पास में हुँ, आपके नियर बाय जो भी जिम है, जहाँ आपका टाइम ना खराब हो, आप हुँ, वहाँ जाओ और फिज़िकल एक्टिविटी करो। हुँ, आपको बहुत सुधार मिलेगा उसमें। उसमें हुँ, आपको मेंटल स्ट्रेस भी आपका कम होता है, हुँ, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस को हमेशा काउंटर करता है। हुँ, अगर आपने उस स्ट्रेस को, उस गुस्से को अगर आपने सही जगह यूटिलाइज़ कर लिया, जिम यूटिलाइज़ के अंदर निकाल दिया, बिल्कुल, तो आपका स्ट्रेस अपने आप ही डाउन हो गया। आपको आफ्टर वर्कआउट एक कामनेस फ़ील होती है, आपको अच्छा लगता है, आपका स्ट्रेस डाउन हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, हुँ, तब हमारा शरीर भी वो उन्हीं हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स है। स्ट्रेस हार्मोन्स है, स्ट्रेस को कोर्टिसोल वगैरह रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा। हुँ, तो कोर्टिसोल अब स्ट्रेस हार्मोन है, जो हुँ, कि आप वर्कआउट करोगे तो भी रिलीज़ होगा और आप हुँ, टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे तो भी रिलीज़ तो होगा। भी रिलीज़ होगा। लेकिन जैसे इसका वर्कआउट का जो बेनिफिट है वो ये हुँ, है कि इसका एक एंड होता है। हुँ, जब तक आप वर्कआउट करते हो तब तक कोर्टिसोल रिलीज़ होता है, वो ठीक बहुत है, बूस्ट होता है। लेकिन ओके, जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म होता है, हुँ, आपका कोर्टिसोल लेवल्स बिल्कुल एकदम से डाउन होते हैं, वो डिप होते हैं। जब ठीक वो है, डिप होंगे तो ग्रोथ हार्मोन बूस्ट करेगा। ओके, ग्रोथ हार्मोन जब बूस्ट होता है तो आपको अच्छा लगता है, तो ठीक आपको है, हैप्पीनेस आती है। ठीक है और इसमें जैसे अभी काफ़ी जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो जिम का, फ़िटनेस का क्या रोल प्ले हो सकता है? आप कैसे बच्चों को नशे से दूर रख सकते हो? देखिए, मैं भी जब जिम करने लगा था या हुँ, उस टाइम की बात करूँ, आज का तो टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है। आजकल तो बहुत नशा इतना बढ़ चुका है, हुँ, उसको बढ़ने का रीज़न ही ये है, मैंने बोला जो लाइफ़स्टाइल जो है ना, हुँ, उसका वो ही इतना खराब हो चुका है कि हुँ, कोई अपने शरीर की परवाह ही नहीं करता। ये हुँ, चीज़ें वही करता है जिसको अपने शरीर की परवाह नहीं है। परवाह नहीं। आप अपने शरीर को कुछ मतलब आपको उसकी परवाह ही नहीं है, आप जीना ही नहीं चाहते हो, वो हुँ, इच्छा ही खत्म हो जाती है। हुँ, क्योंकि नशा एट द एंड आपके दिमाग पे असर करता है और वो हुँ, दिमाग को कुछ ऐसी डायरेक्शन के अंदर लेके जाता है जो कि हुँ, आपको काम नहीं करने चाहिए, वो काम आपसे वो करवाता है। हुँ, तो बचपन में ही जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मैंने हुँ, बोला जैसे बच्चों को बचपन से ही आप फ़िटनेस की साइड उनको ऐसी लत लगाओ कि उनको हुँ, अपने शरीर से प्यार हो, जी, उनको उससे लगाव होना चाहिए। हुँ, उनको पता होना चाहिए कि ये मेरे को खराब करती है। हुँ, वो खराब उस अच्छे और बुरे का उसको पता होना चाहिए कि हुँ, मेरे शरीर के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हुँ, जब हमको वो नहीं पता होता तो आदमी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी से भी और हुँ, वो बुरी हरकतें स्टार्ट कर देता है। तो वो देखता है कि यार मूवीज़ में क्योंकि आजकल प्रमोट बहुत हो रही हैं ये चीज़ें। बिल्कुल, आप किसी भी मूवी को उठा लो बिना सिगरेट के हीरो नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। तो वो हुँ, खत्म नहीं होता। हीरो हो चाहे विलन हो कोई भी हो हुँ, सबको स्वैग मारने का तरीका सिगरेट पीना है। हुँ, तो वहाँ से बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन हुँ, वही बच्चा जब जिम में जाके हुँ, क्योंकि वो ये चीज़ें तो छुप के करता है हुँ, और पेरेंट्स को दिखता है कि भाई जिम जा रहा है, मैं हाँ, वहाँ सप्लीमेंट को बुरा नहीं मानता हूँ। ओके, वहाँ पेरेंट्स को दिखता है कि ये प्रोटीन पी रहा है, पी रहा है। तो उसका प्रोटीन बंद करवाने पे तुल जाते हैं, हुँ, क्योंकि उनको वो बुरा दिखता है। हुँ, लेकिन वो बच्चा पीछे से छुप के अगर वो अभी जिम का फील्ड में यहाँ नहीं आएगा हुँ, या किसी स्पोर्ट्स में नहीं जाएगा, हुँ, सप्लीमेंट नहीं लेगा, तो वो कहीं न कहीं तो उस चीज़ को खर्च करेगा क्योंकि उसको करना है। बिल्कुल,
तो वो दूसरी इन्फ्लुएंस होगा दूसरी चीज़ में, तो वो हुँ, नशे की साइड डाइवर्ट हो सकता है। हुँ, तो नशे से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं तो कहता हूँ उसके लिए अगर एक बच्चा सप्लीमेंट भी ले लेता है एक बार को, हुँ, तो वो सप्लीमेंट भी बुरा नहीं है उसके लिए। बुरा नहीं है। क्योंकि वो उस चीज़ को कहीं न कहीं हेल्थ के ऊपर ही लगा रहा है, उसको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है, हुँ, ये मेरे को अच्छी बॉडी देगा, बूढ़ी ये मेरे को हेल्थ देगा, हुँ, ये मेरे को उसको ये पता है कि ये मेरे को कुछ हार्म तो करेगा नहीं, हुँ, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हुआ है कहीं से। हुँ, तो यहाँ ये नेगेटिव अगर कोई सप्लीमेंट की पब्लिसिटी भी है, हुँ, तो वो भी इतनी बुरी नहीं है, हुँ। जो कि अगर आपको वो नशे से दूर कर सकती है तो। हाँ, नशा तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ भी और दूसरा आदमी 2 ही तरह का, या तो उसको अपने शरीर से प्यार होगा या प्यार नहीं होगा, है ना? हुँ, या तो वो नशे की तरफ, अब ये जिम जो है ये भी नशा है एक टाइप का। हुँ, या तो वो इस नशे की तरफ चला जाएगा, उसको हुँ, स्पोर्ट्स का नशा लग जाएगा, हुँ, जिम का नशा लग जाएगा, हुँ। तो इसी के बारे में सोचेगा, उसकी जो सोचेगा, सेविंग आएगी वो इसी में लगाने की सोचेगा। सोचेगा वो बिल्कुल। अपने हेल्थ के ऊपर लगाने की सोचेगा कि मैं और हुँ, अच्छी फिज़िक कैसे अचीव कर सकता हूँ। हुँ, जब वो आम घर का खाना ही छोड़ देगा, हुँ। जब उसको उसमें भी बुराई दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि चीनी मेरे लिए बुरी है, हाँ, ये मेरे लिए बुरी है, तो नशा करना तो बहुत दूर की बात होती है। सही बात। लेकिन एक आदमी जो कि सारा कुछ खा रहा है, उसको क्योंकि उसको अपने फ़िटनेस से, अपने शरीर से लगाव ही नहीं है, तो वो बिल्कुल। बच्चा बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों की तरफ जाता तो अभी आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात करते है। हैं। जी, जैसे आपने काफ़ी कॉम्पिटिशन अपने नाम किए हैं, जैसे मिस्टर राजस्थान, मिस्टर जयपुर और जी। तो जब आपने ये जीते तो आपको कैसा फ़ील हुआ? डेफ़िनेटली बहुत अच्छा फ़ील हुआ, हुँ। क्योंकि मेहनत का फल मिलता है, क्योंकि बहुत मेहनत, वैसे सब जितने भी एथलीट वहाँ खड़े होते हैं, सबने पूरी मेहनत की होती मेहनत है। की होती है। हर लड़का अपनी पूरी हुँ, मेहनत करके जाता है, हुँ, तो मैं भी गया था। हुँ, तो लास्ट में जब मेरे को उसका फल, जैसे मैंने बताया, मेरे पहले कॉम्पिटिशन में मैंने लड़कों को देखा था, तो वो हुँ, बहुत अलग लेवल पे थे। हुँ, लेकिन जब मेरा टाइटल भी आया, हुँ, मैं भी थोड़ा हुआ, तब मेरे को लगा कि हाँ भाई, मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ। हुँ, बहुत अच्छी फीलिंग थी हुँ, फर्स्ट टाइटल की, डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हुँ, प्राउड फ़ील हुआ, घरवालों को बहुत प्राउड फ़ील हुआ, हुँ, भाइयों ने सबने लगाया, क्योंकि मिस्टर जयपुर का टाइटल उस टाइम में मिस्टर जयपुर बन गया मैं। बिल्कुल, तो वो वो अपने तो आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। हुँ। तो जी। उससे पहले आपने कितने कॉम्पिटिशन्स किए थे? नहीं, उस वो मेरा सेकंड कॉम्पिटिशन ही था मिस्टर सेकंड जयपुर था का। जी। और तो फर्स्ट था फर्स्ट उसमें मेरा बॉडी पावर एक्सपो था, ठीक है, सेकंड कॉम्पिटिशन मेरा मिस्टर जयपुर था। ठीक है। जी। तो उसमें आप जैसे फर्स्ट जो आपने किया उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा? हाँ, फर्स्ट में डेफ़िनेटली करना पड़ा था। ठीक है, फर्स्ट तो का तो उस मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं तैयार था, मैं जीतने के लिए गया ही नहीं था। हुँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था बॉडी बिल्डिंग होती बॉडी क्या है। बिल्डिंग के वो मैं सिर्फ़ देखने गया था, होता क्या है, मैंने देखा वहाँ जाके कि क्या चल रहा है। हुँ, फ़िज़ीक डेफ़िनेटली मेरी बहुत अच्छी थी। हुँ, उस अच्छी फ़िज़ीक को और अच्छा बनाने के लिए मेरे को नॉलेज नहीं थी। ठीक है, वो तो आप नॉलेज ली सीखने मैंने, गए थे वहाँ उसको पे? मैंने टाइम लगाया, फिर मैं उस चीज़ में वापस से उतरा, तब हुँ, मेरा कोई टाइटल आया। ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे शो, जैसे मैंने बताया, हुँ, लोकल लेवल के शोज़ तो मैं फिर भी जीत जाता था। हाँ, लेकिन जब हायर लेवल पे हम लोग जाते थे, तो पता चला कि इसके लिए और ग्रो करना पड़ेगा। हुँ, लेकिन मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, हुँ, तो मेरे को ये भी पता लग गया था धीरे-धीरे, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए अब लेट हो चुका हूँ। हुँ, अब मैं करूँगा तो मेरे शरीर के लिए और मेरे लिए हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई थी फिर। ठीक है, अब आगे की प्लानिंग भी करनी थी, फैमिली भी थी, सारा कुछ था, तो सब ठीक है, चीज़ों को देख के मैनेज करके उस हिसाब से चलना था। ठीक तो है। मेरा एथलीट का करियर कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, और हुँ, ना मैंने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम को कम्पीट किया। ठीक है। वो भी मैंने, क्योंकि मेरे को लोगों ने एनकरेज किया, उन्होंने हुँ, मोटिवेट किया कि नहीं आपको करना चाहिए, तो मैंने हुँ, किया। लेकिन हाँ, लो लड़कों को मैंने बहुत ज़रूर तैयार किया है, हुँ, जो कि मैं दूसरे, जैसे अभी मेरे पास बच्चे आते हैं जो हुँ, तैयारी करने के लिए, कि मेरे को तैयारी करनी है, उनकी हेल्प मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। हुँ, उनको मैं अब करवाता हूँ, हुँ, तो खूब कॉम्पिटिशन के अंदर लेके भी जाता हूँ। हुँ, अच्छे-अच्छे लड़के भी हैं मेरे पास जो तैयारी कर रहे हैं बढ़िया। अच्छा, जी, ठीक है, मेरे को तो अच्छा लगता है उनको जब जब उनका मेडल आता है। तो बिल्कुल, तो मेरा आप जो मेडल आया था हुँ, उसमें मेरे को जितनी खुशी हुई थी, उससे ज़्यादा खुशी होती है जब मेरा कोई लड़का जीत के आता है कहीं से। वो ऐसे हो जाए ना आपके आपने जिनको टीच करवा बिल्कुल, कराया है बिल्कुल। तो वो टीचर में यही बेनिफिट मतलब ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात होती है कि टीचर जब उसका कोई स्टूडेंट जी। आगे बढ़ता है तो उसको जितनी खुशी होती है उसको और कहीं सैटिस्फैक्शन नहीं जी, मिलती है जी, जी, उसको। जी। तो इसमें जैसे एक पोज़िंग का होता है कि जैसे आप बॉडी बिल्डिंग है तो आप पोज़ करते हो, हुँ। तो स्टेज पे पोज़िंग कैसे होती है? देखिए, पोज़िंग कैटेगरी पे डिपेंड करता है। हुँ, अब बॉडी बिल्डिंग में 3 कैटेगरी है मेन मेल्स के लिए, हुँ, है ना? वैसे तो 4 होती है, हुँ, बट छोटे कॉम्पिटिशन्स में 3 ही कैटेगरी होती है, जिसमें से एक मेंस फिजिक होती है, जिसमें आपने देखा होगा घुटनों तक शॉर्ट्स होते हैं। हुँ, उसमें मैंडेटरी पोज़ 2 ही होते हैं, ठीक एक है, फ्रंट पोज़, एक साइड पोज़, ठीक है। बैक पोज़ सॉरी। हुँ, तो 2 ही पोज़ उसमें करवाते हैं। अब हुँ, डिफरेंट-डिफरेंट कॉम्पिटिशन के अपने-अपने क्राइटेरिया होते हैं। हुँ, बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स ने खुद के रूल भी बना रखे हैं, तो खुद के वो पोज़िंग भी करवा लेते हैं। हुँ, बाकी अमूमन मेंस फिजिक में 2 तरह के पोज़ होते हैं, ठीक क्लासिक फिजिक में खुद के 5 पोज़ होते हैं। हुँ, ऐसी बॉडी बिल्डिंग में मैंडेटरी 7 पोज़ होते ठीक हैं। है। तो आप कौन-सी कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हो, उस हुँ, पे डिपेंड करता है, और कितने कॉम्पिटिशन की क्या डिमांड है, वो कितने पोज़ेज़ करवाना चाहते हैं। हुँ, कई बार बॉडी बिल्डिंग में भी कम पोज़ करवा लेते हैं। हुँ। तो शोज़ पे डिपेंड करता है आपसे कितने पोज़ करवाए जा रहे तो अभी जो हमारी ऑडियंस देख रही है उसको आप अपने बाइसेप्स दिखा सकते हो थोड़े। हैं। बाइसेप्स तो डेफिनिटली। देखो, देखो सही है सर आपने बहुत मैंने तो अच्छी फ़िलहाल बंद कर दिया है, अब बॉडी बिल्डिंग वगैरह में कम्पीट तो नहीं करता हूँ मैं हाँ, कॉम्पिटिशन वगैरह में।
बट पर ठीक है। आपने इस चीज़ में मेहनत की है तो मेहनत तो इतने सालों से चल ही रही है। हुँ। और बो जैसे ये बॉडी बिल्डिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, इसमें आपने कभी पार्शियलिटी फेस की है? होती है इसमें? होती है डेफ़िनेटली, ठीक है। बहुत होती है। क्योंकि सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। हुँ, एक्चुअल में कोई क्राइटेरिया नहीं है, हुँ, जैसे कोई लिफ्टिंग वाला गेम हुआ या स्प्रिंट हुआ, जो सबसे पहले दौड़ गया, वो जीत गया, हुँ, है ना? लिफ्टिंग में क्या हुआ, आपने एक वेट उठाया, हुँ, इतने किलो आपने उठा दिया, हुँ, तो सबको पता है कि आपने सबसे ज़्यादा उठाया तो आप जीत गए। हुँ, बॉडी बिल्डिंग इसमें बिल्कुल डिफरेंट गेम है, ठीक है। क्योंकि उसमें सब लोग खड़े हैं, हुँ, जजेस के अंदर किसको कौन-सी फिज़ीक पसंद आती है, हुँ, कौन-सी नहीं आती, वो उसका खुद का क्राइटेरिया हुँ, है। हो सकता है मेरे को मेरा लड़का अच्छा लग रहा हो बिल्कुल। या मैं खुद की फिज़ीक मेरे घरवालों को अच्छी लगे, हुँ, लेकिन दूसरों को उनके घरवालों की फिज़ीक अच्छी लगेगी, उनका लड़का भी खड़ा है। हुँ, तो ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, किसको कौन-सी चीज़, कौन-सा बॉडी पार्ट किसको कैसा अच्छा लगता है। हुँ, हो सकता है आपको एस्थेटिक लुक अच्छा लग रहा हो, किसी को बल्की शरीर पसंद हुँ, हो, बिल्कुल। किसी को बाइसेप्स देख के पॉइंट ज़्यादा मिल जाए और किसी को हाँ, कमर देख के मिल जाएगी, इसकी कमर पतली है। ठीक तो है। डिपेंड करता है, इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, छोटे लेवल्स के ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है हुँ, और बड़े लेवल पे जब हम जाते हैं, तो वहाँ भी पार्शियलिटी कई बार हो जाती है, बट हुँ, बहुत कम है। ठीक है। बड़े लेवल्स के शोज़ में, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल होता है। हुँ, वो लोग पॉइंट सिस्टम से करते हैं और उनको पता होता है किस चीज़ को मेज़र्स करना है, और फिर वहाँ वाले जो बॉडी बिल्डर होते हैं, हुँ, उनमें माइनर-माइनर कमियाँ उनको साफ हुँ, दिखती है कि हाँ, इसमें हुँ, ये कमी है, इसमें ये कमी है। छोटे लेवल पे लगभग लोग सेम होते हैं, कोई किसी चीज़ में लैग कर रहा होता है, कोई किसी चीज़ में लैग कर रहा होता है, सब में कोई ना कोई कमी होती है। हुँ, अब आप किसको जिताना चाहते हो, वो एक जज के हाथ में होता है। ठीक है। तो मोस्टली यहाँ ये हो जाती है आपस में डिबेट कि भई मेरा लड़का अच्छा है, ये हाँ, अच्छा था। ठीक है। और जैसे आपकी हाइट, वेट और बाइसेप्स और चेस्ट आपका क्या साइज़ है इनका? अभी तो फिलहाल मैंने बताया, जैसे मेरे प्राइम टाइम पे जब मैं बॉडी बिल्डिंग हाँ, वगैरह तैयारी कर रहा था हाँ, 2-3 साल उस टाइम पहले, तो मैक्सिमम मेरी 18 इंच की बाइसेप्स पीक गई है। अभी ठीक है, तो साढ़े 16-17 इंच के आस-पास रहती है। ठीक है। कम हो गया, डाउन साइज़ हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि कोई हाँ, तैयारी नहीं कर रहे तो हाँ, वो उतना पुश करने का कोई मतलब भी नहीं रहता। बिल्कुल। वेट मेरा हमेशा से 80 किलो से लेके और हुँ, मतलब जब मैं कम्पीट करता था तो 72 से 80 के बीच में रहता हुँ, था, ठीक और है। नॉर्मली ऑफ सीज़न में मेरा वेट 90 किलो के आस-पास रहता था, 80 से 90 के बीच में। हुँ, बस यही सब है। ठीक है। तो आपके जो लाइफ़ पार्टनर है वो योगा करते हैं तो आप एक ही जिम में होते हो तो आपका मतलब कपल गोल्स क्या रहते हैं? आप साथ में वर्कआउट करते हो? साथ में वर्कआउट भी कभी-कभार लगा लेते हैं हमने। ठीक है। किया है, बहुत बार ट्राई भी हुँ, किया है साथ में वर्कआउट करने का, बट हुँ, टाइमिंग्स मैच नहीं कर पाती है। ठीक है। उनका योगा सेशन, क्योंकि मैंने बताया बच्चा भी है मेरा, 4 हाँ, साल का है, हाँ, तो उसका भी थोड़ा-सा उसका स्कूलिंग वगैरह वो हुँ, भी बहुत स्ट्रगल करती है, उसके लिए भी भागती-दौड़ती है। तो ठीक मेरा है। और मेरा बिल्कुल डिफरेंट रहता है टाइमिंग, हुँ, क्योंकि मेरे को बाकी बॉडी बिल्डिंग वाले मेरे क्लाइंट हैं, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी चलती है, अच्छा। ऑफलाइन भी रहती है क्लासेस। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवाते हो? जी। तो लोग मतलब जो मेरी ऑडियंस है अगर वो आपको अप्रोच करना चाहे तो कैसे कर सकती है? डेफिनिटली मेरा इस पेज है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हूँ मैं अवेलेबल। ठीक है। तो वहाँ मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप जिम के थ्रू कर सकते हो, मिलना हुँ, है तो जयपुर आ सकते हो, डेफिनिटली मेरा जिम है केसर चौराहे पे। ठीक है। तो जी, ओके और जैसे आप दोनों ने मिलके कोई वर्कआउट चैलेंज लिया हो, उसको पूरा किया बहुत हो? सारे चैलेंजेस वगैरह लेते रहते हैं हम, छोटी-छोटी चीज़ें, ये फन अच्छा, एक्टिविटीज़ है, हम करते हाँ, रहते हैं ठीक और है। सोशल मीडिया पे भी डालते हैं धीरे-धीरे। हाँ, तो करते हैं, अच्छा लगता है वो चीज़ें करना। जैसे शादी के बाद अपनी फ़िटनेस को बनाए रखना कितना इम्पोर्टेंट है और आप कैसे करते हो उसको? बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, मैं बोलूँ, मैंने बोला ना, जैसे मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वो मेरी मील्स को लेके होती थी। हुँ, क्योंकि शादी से पहले खुद को सारा कुछ बनाना पड़ता था, खुद की फ़िज़ीक भी, अब वर्कआउट भी करना है, हुँ, इतना थक हार के आके खुद की मील भी बनानी है। हर बॉडी बिल्डर खुद ही करता है वैसे ज़्यादातर। हुँ, ओके। बट मेरे को मतलब मेरी फ़िज़ीक ने जो जंप लिया था ना सबसे ज़्यादा, जो हुँ, और अच्छी हो गई थी निखर के, हुँ, वो मेरी शादी के बाद हुई थी। ओके, जबकि लोगों के साथ उल्टा होता है कि उल्टा फ़िज़ीक होता है। डाउन हो जाती है, लोगों को ये हुँ, लगता है कि शादी का, क्योंकि मेरे को शादी के बाद में हुँ, मेरा जो पार्टनर है, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी इस चीज़ में हेल्प की। हुँ, मेरे को मील्स टाइम टू टाइम मिलती थी। ठीक मैंने है। बोला, जैसे मैंने कॉम्पिटिशन की प्रेप की थी 2019 वाले की, उसमें मैंने एग्स वगैरह स्टार्ट किए। हुँ, इवन उन्होंने भी कभी एग्स को हाथ नहीं लगाया था। ओके, तो वो भी ऐसे थी कि भई कभी अंडा देखा भी नहीं था, देखा ही नहीं था रियल में तो हाथ में लेके भी। हुँ, तो उसने मेरे लिए वो मील्स भी बना के दी। बनाए हैं तो तो वो उनका भी भी, काफ़ी सपोर्ट रहा हाँ, है बहुत आपको। सपोर्ट किया। तो वो हुँ, पूरे दिन की मील्स बना के देना, इवन हुँ, क्योंकि मैं खुद भी उनको नहीं छूना चाहता था। हुँ, तो मैंने भी नहीं खाया, मेरे को टेस्ट चाहिए था। ठीक वो है। टेस्ट मेरे को कैसे बना के देना है, उसमें कैसे टेस्ट वो ला सकती थी, उसने वो हाँ, सारी मेहनत की। ठीक कि है। भाई मेरे को, और जब हम लोग बाहर गए कम्पीट करने, हुँ, वहाँ भी वो मेरे साथ ही थी। ठीक है। तो कांस्टेंट मेरे साथ रहना, हुँ, मेरी हेल्प करना, है ना? कि कितना मतलब जो एक मेरे को हेल्प चाहिए थी, जहाँ मैं लैग कर रहा था, वो हुँ, लैग को ढूँढना और उसमें मेरे को सपोर्ट करना हुँ, और वो चीज़ें करना। तो मेरे लिए शादी के बाद में फ़िटनेस के लिए और तो मैं और अवेयर हुआ, और अच्छे से मैंने किया। हुँ, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार ये अंडों वाले पार्ट को तो निकालते हैं, हुँ, इसके बिना करके देखते हैं। और ठीक है। उसके बिना भी इसने मेरे को ऐसी-ऐसी मील्स बना के दी कि जो हुँ, कि
हम चाहते भी हैं कि मैं लोगों से भी वो चीज़ें शेयर करें हम धीरे-धीरे, हुँ, तो डेफ़िनिटली हम करेंगे टाइम के बाद में। ठीक है। तो कि क्या ऐसा ऑप्शंस है वेजिटेरियन हाँ, सोर्सेज़ के अंदर, बिल्कुल। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की उसके अंदर भी। हुँ, हमने वेज भी ऐसी तैयारी की, उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छी फ़िज़िक निकाली थी। लास्ट 2021 के अंदर मैंने शो खेला था। ठीक है। तो आप पार्शियलिटी वाली जो बात कर रहे थे, वो शो की भी बहुत कुछ ऐसी स्टोरी थी। हुँ, वहाँ भी मतलब मेरी फ़िज़िक डेफ़िनिटली बहुत अच्छी थी, हुँ, बट इसी पार्शियलिटी की वज़ह से कुछ नहीं हो पाया, जो कि हाँ, मेरा डिमोटिवेशन भी बना। लास्ट मैंने शो ही किया था, उसके बाद में मैंने खेलना छोड़ दिया था। ओके। तो पार्शियलिटी लेकिन की हाँ, वजह से। फ़िज़िक डेफ़िनिटली मेरी वो लाइफ़ की मेरी बेस्ट फ़िज़िक थी और हुँ, मेरे को बहुत अच्छा भी लगा था। मैं प्योर वेजिटेरियन प्रेप की थी मैंने, ठीक तो है। मेरी प्रेप भी बहुत अच्छी गई थी। तो जो मैंने एग्स से जो उन सबको लेके भी जो बॉडी बनाई थी, उससे भी अच्छी फ़िज़िक मेरी बाद में बनी थी। हुँ, ठीक है। और तो आप दोनों एक-दूसरे को अभी आपने जैसे बताया तो इससे ये तो पता चल गया कि वो तो आपको बहुत मोटिवेट करते जी। हैं, आपके साथ रहते हैं। आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो? एक्चुअली फ़िटनेस का मैंने जैसे बताया फ़िटनेस मेरे से थी, अब हुँ। इसका आंसर तो ज़्यादा अच्छे से तो वो दे पाएगी कि उसको मैं कैसे मोटिवेट करता हूँ। नहीं, आप बाकी एक-दूसरे को जैसे मेरे कोई में मैं हुँ, जैसे मैं उसकी वर्कआउट वगैरह में हेल्प करता हूँ, हुँ, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो भी करती है और हुँ, वो मेरी मेडिटेशन योगा में भी बहुत हेल्प करती है। ओके। तो अब मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं भी मेडिटेशन योगा हुँ, परफ़ॉर्म करता हूँ और हुँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि सारे हर बॉडी बिल्डर उसको परफ़ॉर्म करे। जब तक हुँ, मैंने नहीं किया था मेरे को यही लगता था कि यार योगा तो सिर्फ़ ऐसे ही है। हुँ, मतलब वो होता है ना, क्योंकि मैं हम लोग फिज़िक हम बिल्कुल डिफरेंट उससे कैटेगरी से थे हुँ, कि लिफ्टिंग करना है हर टाइम, हार्डकोर वर्कआउट, पसीना आना, सारी चीज़ होना। एक कामिंग योगा बैठ के करना, हुँ, ये क्या ही देगा? जबकि बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है। अगर आप योगा को मैं योगा को मेरे प्री वर्कआउट की तरह लेता हूँ। ठीक है, मैं वर्कआउट से जस्ट पहले थोड़ी देर योगा परफ़ॉर्म करता हूँ, योगा जिसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ वगैरह। ओके। तो बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इतना अच्छा हो जाता है, हुँ, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है मेरी बॉडी की, हुँ, कि जो जो काम एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट करने वाला होता है, उससे बहुत बेहतरीन काम करता है वो। हुँ, और मेरे को वर्कआउट करने में भी बहुत मज़ा आता है और बॉडी भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो ठीक मैं है। हर आदमी को रिकमेंड करूँगा वर्कआउट करने से पहले थोड़ी हुँ, देर के लिए ब्रीथिंग ओम का जाप कर लिया 7-8 बार, हुँ, थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर ली, हुँ, अनुलोम-विलोम वगैरह भी कर सकते हो आप करना चाहो तो थोड़ी चीज़ें ऐड करके, आपको ठीक है। बहुत फ़र्क मिलेगा इससे। ये मेरा पर्सनल वो है एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। जी। ठीक है, अभी जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है? तो आप अपनी जो फ़िटनेस कंटेंट है, उसको बनाते हो या अपनी इंस्टा, फ़ेसबुक या जहाँ पे भी आप डालते हो, हुँ। तो वो कितना चुनौतीपूर्वक होता है आपके लिए कि आप कैसे बनाते हो? कैसे लोगों तक रीच होती है आपकी? देखिए मैंने बताया ना आपको कि लोगों को शॉर्टकट पसंद है हुँ, और मेरे को शॉर्टकट नहीं पसंद, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत लंबा टाइम दिया है इस फ़ील्ड को। हुँ, आज मेरे को 16 साल हो गए इसी चीज़ में काम करते। हुँ, तो मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में ही हूँ हुँ, और मेरे को पता है कि ये चीज़ गलत है, हुँ, तो मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। गलत चीज़ को प्रमोट वही करता है जो बहुत जल्दी आया है और एकदम से उसको ऊपर उठना है, क्योंकि लोग हुँ, उसको ही देखते हैं। हुँ, सोशल मीडिया, हाँ, हमें टाइम लगेगा, हुँ, लेकिन डेफ़िनिटली लोग भी समझेंगे धीरे-धीरे बिल्कुल सही और बात लोग भी है। देखेंगे। हुँ, तो हम धीरे-धीरे कर रहे हैं अपना हुँ, स्टेप धीरे-धीरे ले रहे हैं। हुँ, बट हाँ, मैं कभी भी गलत इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ किसी को। हुँ, तो चाहे लोग मेरे को देखें, ना देखें, लेकिन मैं गलत चीज़ नहीं बताऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है लोगों से। हुँ, चैलेंजेस तो फेस जब हम सही चीज़ बोलते हैं और हुँ, धीरे-धीरे चलते हैं तो हमें करने पड़ते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमें वो ऑडियंस नहीं मिलती उतनी, जो कि हुँ, हमें झूठ बोल के मिल सकती है, मिल लेकिन सकती वो है। हम झूठ बोलना नहीं चाहते। जी। और जैसे ये है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हो, जी। तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है और इसका आपकी इनकम सोर्स कैसे जनरेट होते हैं? देखिए, ऑनलाइन डेफ़िनेटली इनकम सोर्स जनरेट होते हैं, बट मेरा ऑनलाइन का थोड़ा-सा प्रोटोकॉल डिफरेंट है। मैं ऑनलाइन उन्हीं को करवाता हूँ, हुँ, जो ज़्यादातर जैसे 1-2 क्लाइंट मेरे बाहर के भी हैं, ठीक है। इन आउट ऑफ आउट इंडिया। ऑफ इंडिया। जी, हुँ, क्योंकि वहाँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ हुँ, और बाकी मेरे जनरली ज़्यादातर जो क्लाइंट रहते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग वाले या जो लड़के हुँ, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, हुँ, वेट लॉस, वेट गेन, इनका हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाता हूँ, बट ट्रांसफॉर्मेशन वाले कम होते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले क्लाइंट मेरे ज़्यादा है। ठीक है। इससे मैं क्या है, उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ जो मेरे से दूर है। हुँ, और मैक्सिमम केस में बॉडी बिल्डिंग वाले जो क्लाइंट हैं, उनको मेरी वन ऑन वन ट्रेनिंग की हुँ, नीड नहीं होती। क्योंकि वो या तो खुद ट्रेनर होंगे ठीक है। या वो खुद प्रोफेशनल्स हैं। हुँ, तो उनको मेरी चीज़ें समझ आती है। हुँ, मैं उनको जो चीज़ गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, हुँ, ऑलरेडी कोई लड़का अच्छा एक्सपर्ट है, क्योंकि हुँ, वो फिटनेस फील्ड से ही है, हुँ, उसको मेरी चीज़ समझ आ रही है, तो मैं उनको बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेरित ज़रूर करता हूँ। हुँ, कोई नया लड़का जब मेरे पास बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आता है, तो मैं उसे सबसे पहला काम मेरा मना करना ही रहता है। ओके, मैं हमेशा उसे इस फील्ड से दूर ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बताया हेल्दी नहीं है ठीक है। और इतना कोई वो हुँ, नहीं रहता इसके अंदर। हुँ, तो यही है, इस टाइप से मेरा ऑनलाइन वगैरह का रहता है। रही बात रेवेन्यू जनरेट करने की, तो हुँ, वो डेफ़िनेटली ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह में भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक अब है। आप कितना उसको करना चाहते हो, हुँ, आपके लेवल पे आप कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, उस सब हुँ। पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो इसमें जैसे आपकी बॉडी बिल्डिंग हो गया या सर्टिफाइड जो ट्रेनर्स हो गए या योगा से बच्चों को आगे उनका फ्यूचर करियर इसमें क्या है, उसकी आप कैसे करियर काउंसलिंग करोगे? देखिए, अगर किसी को ट्रेनर बनना है, एज़ ए ट्रेनर, एज़ ए कोच, हुँ, क्योंकि को एक ट्रेनर एक नाम छोटा है, लोग उसको ऐसे लेते हैं कि जो कुछ नहीं कर रहा वो ट्रेनर है। ट्रेनर है। ये बिल्कुल गलत धारणा है ना, हुँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास भी सर्टिफ़िकेशन है, जब मैं करवाता था, उस टाइम पे जो लड़के आते थे, हुँ, किसी ने बीटेक की हुई थी, हुँ, किसी ने बीबीए किया हुआ, कोई ठीक लॉ है। करके आ रहा है, कोई हाँ, कुछ कर, मतलब सब डिफरेंट फील्ड से थे। हुँ, तो मैं यहाँ से बाहर हम लोग जाते हैं, तो हुँ, बाहर इसके लिए पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर कोर्सेज़ है, जो कि कोर्सेज़ हैं। हमारे इंडिया में नहीं है। हुँ, आने चाहिए मैं तो बोलूँगा, और हुँ, जब ये कोई पीटीआई अगर इस चीज़ को करता है, हुँ, तो वो ज़्यादा बेटर उस चीज़ को समझेगा। एक बिल्कुल, फिज़ियोथेरेपिस्ट जब इस चीज़ को करता है, तो वो ज़्यादा बेटर ज़्यादा समझता है। हुँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा डेवलप होना पड़ेगा हुँ, हमारे, जो कि बच्चों को जो फ़िटनेस फ़ील्ड में आना चाहता है, हुँ, 1-2 यूनिवर्सिटी ने ये करने का ट्राई भी किया था ठीक है। कि कोर्सेज़ लॉन्च किए थे, हुँ, कि हुँ, हम लोग हमारे कोर्सेज़ के साथ में एक डिग्री इसकी फ़िटनेस से रिलेटेड भी दें। ठीक बट है, वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया इतना अच्छे से, और ओके। मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर ज़रूर जल्दी से जल्दी अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। हुँ, फिर उनको ज़बरदस्ती कोई दूसरा कोर्स नहीं करना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि अपने 4 साल, 5 साल आप खराब करके फिर आप इसी चीज़ के अंदर आ रहे हो, हाँ, बजाए वो 4 साल अगर आप इसको दोगे, बिल्कुल, तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे अपने आप को। जी। और एक कोच भी अपने आप में पूरा डिग्री मतलब माँगता है, हुँ, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, वो हुँ। इतना टाइम माँगता है। आज का जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरी तरफ से तो मैसेज सारे यूथ को, सारे बच्चों को यही है हुँ, कि मेहनत करो, चाहे कहीं भी करो। हुँ, फ़िटनेस, अपने शरीर से प्यार करना सीखो। हुँ, अपने आप से अपने घरवालों को भी मोटिवेट करो, है ना? जो भी आपको आस-पास में दिखता है, हुँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब जगह ही है आज के टाइम पे। तो हुँ, यूथ जो भटक रहा है, जो नशे की तरफ जा रहा है, हुँ, एक बार ये वाला नशा ट्राई करके देखो। हाँ, इस नशे में मज़ा भी है और इस नशे से उम्र भी बढ़ती है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी है आपका। ना? आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी डीप मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमें इस लाइन से रिलेटेड दी है कि जो भी मेरी ऑडियंस है, वो इसको देखेगी तो वो ज़रूर इसको अप्लाई भी करेगी और जितनी आपने इसमें हमें जानकारी दी है, वो ज़रूर मेरी जो ऑडियंस है उनके लिए बेनिफिशियल होगी। तो जी। थैंक यू सो मच थैंक आपने यू सो हमें मच इतना सोनिया जी। टाइम दिया और थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अगली संघर्ष भरी कहानी के साथ आपको दामरोदरा माइक पर। नमस्कार।